हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंदुजोत सिंह। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो नेवी एमआर में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं इन एक्ट के बारे में। तो पहले हम आते हैं कि जो 90 70 77 3 जो 77 3 का जो एक्ट है वो एक्ट में क्या क्या है। जे एक्ट ईस्ट इंडिया एक्ट एक्ट के चार्टर एक्ट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या क्या थे, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी जे एक्ट थे। जो कि इनके जो एक्ट थे वो 1773 से लेकर 1853 तक चले। जो 1935 वाले एक्ट थे वो इंडिया एक्ट थे। कौन से? इंडिया इंडिया एक्ट थे। कौन इंडिया एक्ट थे? जो कि ब्रिटेन की महारानी द्वारा जो लाए गए थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो एक्ट थे। अब पहले बात करेंगे 77 3 की एक्ट की बात। तो इस एक्ट में क्या होता है, पहले 77 3 में 7 एक्ट आता है। 1773 एक्ट कौन सा एक्ट आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस एक्ट के, जो कि हमारे पेपर नेवी एमआर में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से फैक्ट हैं तो देखना। जो 77 3 का एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की मतलब की स्थापना कर दी गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की कर दी गई स्थापना। कोर्ट की स्थापना कर दी गई। ठीक है। 77 3 के एक्ट के द्वारा हमारे से पेपर में पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले स्थापना हुई। तो 77 3 के एक्ट के द्वारा। तो पहले चीफ जस्टिस कौन बने, तो ये भी पूछा जाता है। तो एलिजाह इम्फे इम्फे क्या थे? हमारे पहले चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो और इस एक्ट के द्वारा हमारे और इस एक्ट की मुख्य बात यह है कि इस एक्ट जब ये एक्ट आया था तब तब कोलकाता का गवर्नर जनरल बन जाता है। इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था तो उसे गवर्नर जनरल बना दिया था इस एक्ट के द्वारा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बारेन हैसिटंग। कौन था? बारेन हैसिटंग बारेन हैसिटंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बना था, पहला गवर्नर जनरल था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बारेन हैसिटंग था। बट जो बंगाल का पहला गवर्नर था वो था जो बंगाल का पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था जो बंगाल का पहला गवर्नर था? ये भी क्वेश्चन पूछा था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो था रॉबर्ट क्लाइव। बट जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था बारेन हैसिटंग। कौन था? बारेन हैसिटंग था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो उसके बाद आता है हमारा अगला, आगे पूछा जाता है। उसके बाद अगला एक्ट आता है, बाद एक्ट आता है, कौन सा एक्ट आता है? दूसरे पर एक्ट आता है 1779 3 का एक्ट। चार्टर एक्ट आता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही निकालती है। इसमें क्या होता है कि 20 वर्ष में प्रत्येक एक्ट लाया जाएगा। कि आगे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी एक्ट निकाल देती थी। इस एक्ट में कहा गया 79 3 के एक्ट में कहा गया कि हर 20 वर्ष बाद क्या आएगा? चार्टर एक्ट आएगा। हर 20 वर्ष के बाद चार्टर एक्ट आएगा, ये कह दिया गया था। उसके बाद होता है कि उसके बाद आगे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट निकालती है, वो एक्ट है, चौथा एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा? चार्टर एक्ट। कौन सा? चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता है, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेडिंग राइट छीन लिए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेडिंग राइट छीन लिए गए थे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट छीन लिए गए थे। किसके द्वारा? ब्रिटेन की रानी के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या रहने दिया? चाहे
और और चीन का ट्रेड करने को रहने दिया था, बाकी सभी ट्रेडिंग एक्ट होने से खो लिए गए थे। जो 1813 का जो 1813 का जो 1813 का एक्ट था, इसके द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए दिया जाता है, वो भी अंग्रेजी शिक्षा के लिए, कि बात में अंग्रेजी शिक्षा लाई जाए, इसके लिए इस एक्ट के द्वारा दिया गया। तो दिया दिया जाता है। उसके बाद अगला एक्ट आता है, उसके बाद एक्ट आता है 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट आता है। इसके बाद 1833 का एक्ट के बाद क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा, मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो यही एक्ट था वो, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो वो कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आप सभी को पता है बेंटिंक, ये था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये था। और इस एक्ट के द्वारा एक और बात होती है, इस एक्ट के द्वारा जो 1813 का एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चाय और चीन का एक्ट दिया गया था, वो भी छीन लिया जाता है इस एक्ट के द्वारा। तो बच्चों, ये जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो भारत में आए थे, और मैंने बेफालतू नहीं बताया, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी ही गई हैं, हर एक किसी एग्ज़ाम में पूछी गई, पर नेवी एमआर के लिए ये बोलते मतलब कि बीच से बातें नहीं पूछी जाती, ऊपरी ऊपरी बातें पूछी जाती है, वो ही मैंने आप लोगों को बताई है नेवी एमआर के लिए। तो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखें।